बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ शौरमा सैंडविच। ये शौरमा सैंडविच बहुत मज़े का बनता है। आप लोग घर में ज़रूर बनाइएगा और इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और हम शौरमा सैंडविच को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तकरीबन 200 ग्राम चिकन है और इसमें हम ये हाफ कप ये दही ऐड कर देंगे और ये 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक कूटा हुआ ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है और ये 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है। हाफ टी स्पून ज़ीरा है। 1 टीस्पून नमक है। 1 टीस्पून तंदूरी मसाला है और ये सारे स्पाइसेस हमने ऐड करने के बाद चिकन को हमने मिक्स करना है। अब हमने देखिए ये हाफ लेमन है, लेमन को भी इसमें निचोड़ देना है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसको कवर करना है चिकन को। और कवर करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है फ्रीज़र में। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रखूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। अब देखिए हमने ये मायो सॉस ये बनानी है। मायो सॉस के लिए मैंने 4 टेबल स्पून मायोनीज़ ली है और 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ली है और इसमें हाफ टी स्पून कुटा हुआ ये लहसुन है और हाफ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ही नमक है और ये सब डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है और ये हमारे मायो सॉस बिल्कुल रेडी है। अब हमने एक पैन में तकरीबन 3 टेबल स्पून ये ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद जो हमने मैरिनेट किया था चिकन, ये सब हमने इसमें ऐड कर देना है। चिकन को ऐड करने के बाद हमने इसको फ्राई करना है चिकन को। ये देखिए चिकन को हमने फ्राई करना है। ये जो पानी है मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, ये इसी दही का पानी है और हमने इसको कवर करके रख देना है ताकि ये इसी पानी में चिकन बिल्कुल गल जाए। और ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन भी बिल्कुल गल चुका है। देखिए चिकन बिल्कुल गल चुका है। अब हमने देखिए कैप्सिकम है, ये मैंने स्मॉल कैप्सिकम ली थी छोटी, और ये देखिए ऑनियन है, ये भी मैंने स्मॉल ऑनियन लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए ही इसको हमने करना है ताकि ये जो हमारे वेजिटेबल्स है ये थोड़ी सॉफ्ट रहे। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये अब हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ये देखिए हमने पिज़्ज़ा पैन लिया है, इसमें हमने ऑयल ऐड करना है थोड़ा सा। ऑयल ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। अब देखें ये शौरमा ब्रेड है, गैस पर इस तरह से रख देनी है। और ये देखिए चिली सॉस है, ये इस पर मैं इस पर अच्छी तरह से इसको पूरे पर फैला के लगा दूंगी। इस तरह से देखिए पूरे पर अच्छी तरह से कवर कर दें। अब ये देखिए मायो सॉस है, ये मायो सॉस भी हम इस पर ऐड करने के बाद इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको भी पूरे पर अच्छी तरह से हम फैला देंगे। और अब देखिए ये चिकन है, ये सारा चिकन हमने इस पर ऐड कर देना है। ये मायो सॉस बहुत मज़े की लगती है, बिल्कुल इस तरह क्रीमी क्रीमी सब बहुत मज़े का लगती है ये मायो सॉस। आप लोग ज़रूर बनाइएगा मायो सॉस।
और ये देखिए सारा चिकन हमने ऐड कर दिया इस पर। अब हमने ये मोज़रेला चीज़ है ये ऐड कर देनी है। ये देखिए सारा मोज़रेला चीज़ इसको अच्छी तरह से ये भी फैलाकर पूरे पर ऐड कर देनी है। और इस पर देखिए मैं चिली सॉस थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी। अब ये देखिए दूसरे शॉर्मा ब्रेड से हम इसको कवर कर देंगे और तो मोज़रेला चीज़ भी ये भी ऐड कर दूंगी। और इस पर चिली सॉस ये थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी। और ये देखिए ये चिली फ्लेक्स है ये थोड़ा सा हमने स्प्रिंकल कर देना इस तरह से। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको ओवन में रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ताकि सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए हमारा शौरमा सैंडविच बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। देखिए बहुत मज़े का ही बनता है ये शौरमा सैंडविच। देखिए कितना अच्छा बना है ये देखिए। ये देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।